मास्टर समझने हो सके। आज हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स लेके आए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पोलिगोनल रीजन्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन में क्या होता है कि एक इनक्लोज्ड ट्रायंगल, ओके, इस इनक्लोज्ड ट्रायंगल में जो एरिया निकालना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगोनल, मतलब ट्रायंगुलर रीजन। अब होता है एक रेक्टेंगुलर रीजन। तो रेक्टेंगुलर रीजन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये रेक्टेंगल के लिए होता है। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिख देता हूँ जल्दी से। रेक्टेंगल का जितना एक इनक्लोज रेक्टेंगल का मैं बोलना चाहूँगा कि इतना जो शेडेड रीजन है ये पूरा एरिया, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर रीजन। अब अगला है हमारे पास मैंने गलत लिख दिया, पॉलीगोनल रीजन। पॉलीगोनल रीजन में क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है पॉली। तो पॉली में क्या है, कोई कितने भी साइड्स होंगे कोई मतलब नहीं, ओके, इतने साइड्स। अब ये पूरा एरिया जो है इसे हम बोल देंगे पॉलीगोनल रीजन। अब इन सब के अलग अलग एरियाज होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब ये पैरेललोग्राम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पैरेललोग्राम ये हो गया, ओके। अब इसमें जल्दी से कुछ लाइन्स आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया और बीच से एक ड्रॉ कर लिया और ये हमारा एकदम सुंदर सा बन गया। ये सब राइट एंगल से, ओके। अब यही हमारा है। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे ये बेस क्या होता है। बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज एनी साइड ऑफ इट, मतलब ये साइड, ओके, ये साइड या फिर ये साइड, इसे हम लोग बेस कहेंगे। लेकिन एल्टीट्यूड फॉर ईच बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बेस। मतलब कि हम हर साइड के लिए हर बेस एक पैरेललोग्राम का वो जो एल्टीट्यूड है ना उसका लाइन सेगमेंट बेस के पॉइंट से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बनाया ये साइड, इसके पॉइंट से यहाँ पे बना दिया, तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। क्योंकि एक लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए कि परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। ये परपेंडिकुलर भी है नीचे साइड से, ओके। तो ये हमारा क्या है, एकदम अच्छा सा पैरेललोग्राम है। अब थ्योरम 1 जल्दी से जान लेते हैं। तो थ्योरम 1 है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स। मतलब मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, बीच से काट दिया तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो गए। ये एकदम इजी बात है, ओके। अगला थ्योरम है हमारे पास पैरेललोग्राम्स फ्रॉम सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम में जल्दी से बना लेता हूँ, ओके। ऐसे नहीं, ओके, थोड़ा सा बेकार बना है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ थोड़ा बचा एरिया, ओके। सो ये है हमारा सेम बेस पे सेम पैरेलल्स पे। तो इन दोनों का क्या होगा, एरिया सेम होगा, एरिया सेम। अब अगला थ्योरम है हमारे पास, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अ प्रोडक्ट ऑफ बेस ऑफ इट्स हाइट ऑफ इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मतलब कि इसके बेस का और इसके ऑल्टीट्यूड का सम, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमारा एरिया होता है पैरेललोग्राम का। अगला थ्योरम जल्दी से देख लेते हैं, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मतलब मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया, इसके 2 साइड्स में ले लिए, ठीक है, 2 साइड्स। अब यहाँ से एक लाइन हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है ये और बेस है ये दोनों, ओके। अब अगला थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 5, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस and between the same parallels the area of triangle is equal to half of the parallelogram। मतलब सेम बेस पे होगा, सेम पैरेलल्स के बीच में होगा, तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया हाफ, मतलब ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम से। अब एरिया ले लेते हैं ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज द हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब जैसे मैं एक ट्रेपेजियम बना लेता हूँ, ओके, यहाँ पे मेरा बन गया अच्छा सा ट्रेपेजियम।
अब इसका एरिया कितना होगा मैं बताता हूँ, 1/2h हाइट। ओके, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक है हमारा हाइट, इंटू a प्लस बी, पैरेलल साइड से a प्लस बी, मतलब ये एक है और एक ये है, इन दोनों का एडिशन। ओके, नेक्स्ट से हम लोगों ने पैराग्राम्स का देख लिया, जल्दी से एक ट्रायंगल का भी देख लेते हैं। तो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड द बिटवीन द सेम पैरेलल्स। थ्योरम 1 क्या कहता है, द ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कि दो ट्रायंगल्स है हमारे पास और वो सेम बेस पे है, सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो उनका एरिया इक्वल होगा। अगला थ्योरम है हमारे पास, द ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरियाज एंड हैविंग वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू वन साइड ऑफ अदर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स इक्वल। मतलब कि यहाँ पे सेम बेस, अगर सेम बेस सेम पैरेलल्स, अब इसका दो साइड्स जो है, एक साइड मतलब दोनों का सेम है, तो इनके बीच का जो एल्टीट्यूड होगा ना वो भी सेम ही होगा। ओके, अगला थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 3 कहता है, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेसेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मतलब कि जैसे मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ओके मैं बना देता हूँ अच्छे से। ओके, मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, अब ये जो है सेम बेस है इनके पास, या फिर इक्वल बेस भी आप इसे बोल सकते हो, और इक्वल एरियाज हैं, तो ये सेम पैरेलल्स के ही बीच में लाई करेंगे। सो ये सभी यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है।